बच्चों देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम पढ़ाया और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं उन प्रॉपर्टीज़ की ना मतलब ये मान के चलो प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि देखो प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक दो बार अगर प्रूफ देख लोगे ना तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी मतलब तुम्हें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ इनका प्रूफ बताने का तुम लोग को, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी का तो प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एक्चुअली है ही, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैंने बताया था बेस की पावर में ही आ जाएगा इक्वल टू एक्स, तो वही है एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई, ठीक है। बच्चों चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा मान लो मेरे को इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 1 ना मान के कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इसको लॉग बेस बी मान लो, इसको मैंने के लिख लिया, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा बच्चों, देखो ये इक्वल टू इसकी पावर ही हो जाएगा ना। तो तुम जानते हो कि के की वैल्यू 1 ही लेंगे, मतलब बी के ऊपर अगर 1 ही होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ पावर नहीं है तो 1 ही है इसकी पावर। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसीलिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो लॉग बेस बी हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, चलो ठीक है बच्चों, चलो इसकी बात करते हैं। देखो इसको फिर से हम क्या करते हैं, लॉग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 1/b है, यहाँ पे b है, इसका इसको भी सपोज मैंने k मान लिया, ठीक है। मेरे को प्रूव करना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। मैंने बताया था लॉग, सपोज यहाँ b की पावर m है, अगर यहाँ पे a है, तो मैंने बताया था ये जो m है वो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं है, रिजल्ट है ये, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो m को आगे रख लेंगे तो मतलब m आगे आ जाएगा, तो 1/m log b a ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, इसको मैं लिख लेता हूँ log b, 1/b है ना, तो b की पावर मतलब b ऊपर आ जाएगा तो b की पावर -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू k, ठीक है बच्चों। तो ये -1 क्या होगा, देखो यहाँ पे m है तो 1/में आ गया, सेम यहाँ पे भी -1 है वो 1/में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लो 1/में -1 log b इक्वल्स टू k, ठीक है बच्चों। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये -1 ही हो गया कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो k की वैल्यू -1 होगी, वो अपने को यहाँ पे चाहिए थी, मतलब वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये होगी, ये भी हो चुकी है। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो चलो अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसको नॉट डिफाइन ना मान के इसको भी सपोज k मान लेता था थोड़ी देर के लिए, log बेस b 0 मान लो, मैंने इसका k मान लिया, ठीक है। तो फिर से क्या करूँगा, इसकी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लूँगा, ठीक है। तो 0 क्या आ जाएगा, b की पावर k। तो बच्चों तुम खुद सोचो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा लूँ मैं, मतलब k को क्या लूँ कि ये अल्टीमेटली 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती कि तुम यहाँ पे रखो और ये 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, दिस इज नॉट डिफाइन, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इसको हटा के नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से 0 ना मान के इसको k मान लेते हैं, ठीक है। मान लो ये प्रूफ करनी मेरे को, तो b1 सपोज मैंने इसको k मान लिया, ठीक है। तो फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा मैं इसकी, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर k। तो जो तुम जानते हो k को क्या लिखोगे तुम, k को मतलब 1 की पावर में क्या लूँ k, ऑब्वियसली बात है, मतलब देखो k की वैल्यू में क्या लूँ, k की वैल्यू में क्या लूँ, k 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तुम जानते हो जो कुछ भी पावर मतलब कुछ भी चीज़ हो उसकी पावर अगर तुम 0 लोगे, ठीक है, कोई नंबर है उसकी पावर अगर तुम 0 लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कि यहाँ पे 0 ही पॉसिबल है केवल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, लॉग अगर कोई डिफाइंड बेस है और उसकी 1 मतलब यहाँ पे 1 है तो वो हमेशा 0 हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, देखो हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं इसका सारा ले रहा हूँ उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसको मान लेते हैं log बेस b, x को मैं समझ मैंने p मान लिया, ठीक है। और इसको बच्चों मान लेते हैं log बेस b y इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ q, ठीक है। मैंने इसको कुछ अलग से नंबर मान लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर p हो जाएगा, सेम यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा b की पावर q, ठीक है बच्चों, ये b की पावर q हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों को इधर क्या पे दोनों को x और y को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सपोज मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बच्चों क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर p इंटू b की पावर q।
बच्चों हम लोगों ने क्लास मतलब छोटी क्लास में पढ़ा है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही करने वाले हैं यहाँ पे भी हम, ठीक है। तो एक्स वाई हो जाएगा बी की पावर पी प्लस क्यू। बच्चों देखो अब ये तुम ये सोचने की कोशिश करो ये किस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, देख लो चाहे। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पे देख सकता है। सपोज वाई इज इक्वल टू लॉग बेस बी, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज यहाँ पे, चलो एक्स लिख देते हैं, तो बी की पावर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा ना। तो मैं भाई देखो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मतलब ये आएगा, इसका लॉग निकालना होता है अपने को, ये बेस है और ये एक्चुअली ये क्या है, इसकी जो भी लिखा है यहाँ पे इक्वल टू में ये होता है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई कौन है बच्चों, वाई यहाँ पे कौन है, ये है, उसके अकॉर्डिंग वाई यहाँ पे ये है। तो मैं इसको इस मतलब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू बेस यही रहेगा और इसका लॉग तुम निकाल रहे हो, ठीक है। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू लॉग बेस ये रहेगा बच्चों बी, और तुम किसका निकाल रहे हो, इसको निकाल रहे हो, ठीक है, एक्स वाई। तो बच्चों अब तुम जानते हो, यही तुम मान के चले थे, अगर तुम लिखना चाहो लिख सकते हो उसकी वैल्यू, ठीक है। लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई इक्वल्स टू, मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रखी है जो मैंने माना था, ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है, लॉग बेस बी एक्स वाई, ठीक है बच्चों। ये हमारी प्रूफ हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ये जो भी है प्रॉपर्टी 6 इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया था, इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 दे देते हैं। इसको अपॉन में मैंने बताया था, अगर यहाँ अपॉन में होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। देखो करना इसमें वही है, इसको कुछ मानेंगे, इसको कुछ मानेंगे, फिर ज़बरदस्ती ये बनाएंगे, ठीक है, तब आंसर आएगा, ठीक है। चलो तो फिर से मैं वही करने वाला हूँ। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, लेट लॉग बेस बी एक्स इक्वल टू, मैंने पी मान लिया, तो एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा फिर से बी की पावर पी। फिर यहाँ पे मैं इसको लॉग बेस बी वाई को मैंने क्यू मान लिया, ठीक है। तो वाई मेरा हो जाएगा बी की पावर क्यू, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब तुम खुद सोचो तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें एक्स बाई वाई चाहिए तो एक्स बाई वाई बना दो यहाँ पे, पहले वाले में एक्स वाई चाहिए था तो मल्टीप्लाई कर दिए, इस बार डिवीजन में चाहिए तो डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। इसको मान लो मैंने 1 मान लो मेरी इक्वेशन 2 है, तो 1/2 कर देते हैं, 1/2, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई इक्वल्स टू बी की पावर पी अपॉन में बी की पावर क्यू। फिर से बच्चों देखो क्लास छोटी क्लास में लेके जाऊंगा तुम लोग को, फिर से क्या होगा, ये जब देखो जब बेस सेम होता है और पावर क्या होगी, ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना भाई, ये वाला ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, ठीक है, इसको ए की पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पी माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू बी की पावर पी माइनस क्यू, बी की पावर क्यू पी माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाली मतलब ये किस नंबर के, किस लॉगरिथम के नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तुम्हारे दिमाग में आएगा इसी की है, देख लो चाहे, ठीक है। देखो जो बेस है वो बेस रहेगा, ठीक है, तो बेस रहेगा। हम लोग किसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, तो एक्स अपॉन वाई, ठीक है, और बराबर क्या होता है, ये जो पावर है, ठीक है, कितना p माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। अब p और q की वैल्यू तुम यहाँ से रख सकते हो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लॉग बेस b x बाई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही p की वैल्यू, लॉग बेस b x माइनस लॉग बेस b y, ठीक है बच्चों। एक्चुअली प्रूफ का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है प्रूफ जानने में तो वो जान सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 8 अपनी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ना मैं मतलब पहले जो मैं प्रॉपर्टी पर आ चुका हूँ उसका सारा लूँगा मैं, ठीक है। तो कैसे, देखो एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी लिखी थी, एक लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी सपोज वाई, मैंने बताया था ये क्या होता है, लॉग बेस बी एक्स वाई होता है ये, ठीक है, हम लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो एक्चुअली इसको क्या है, इसका फंडा क्या है, इसको समझो। जो भी आर्गुमेंट होता है ना, इसके पावर में जो भी रखा होगा उसको आगे फेंक देगा, बोला आगे चल, देखो आगे कर दे, जो के था वो आगे आ जाएगा। अब कैसे आता है मैं इसके थ्रू बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, मतलब दोनों को, मतलब इसके दोनों साइड में ऑब्वियसली बात दोनों साइड ही करेंगे, एक्स को वाई से रिप्लेस कर देते हैं या वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। तो मैं वाई की जगह एक्स पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, चॉइस तुम्हारी कुछ भी रख लो यार, ठीक है।
लॉग बेस बी एक्स प्लस इस y की जगह मैं x रख रहा हूँ लॉग बेस बी एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस बी x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, एक लॉग बी एक्स प्लस एक और लॉग बी एक्स कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए, 2 लॉग बी एस बेस बी एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? दोनों नंबर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो तुम कहीं ना कहीं इससे इसको रिलेट कर सकते हो कि भाई जहाँ पे जो भी आर्गुमेंट की पावर में थे ना वो आगे आ गया, वही कहानी यहाँ पे भी है, जो आर्गुमेंट की पावर में थी वो आगे आ गया। आई थिंक ये इसका प्रूफ मतलब ये इसके हिसाब से बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, मतलब तुम समझ चुके होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना जो भी आर्गुमेंट की पावर में आएगा वो आगे आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके। देखो अगर यहाँ पे सपोज मैं फिर से बता देता हूँ, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड होता, मान लो 3 होते तो बच्चों देखो ये 3 टर्म सेम आ जाती, क्योंकि मैं x इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड कर देता, मतलब मैं z और y को x मतलब x से रिप्लेस कर देता, तो तुम जानते हो ये तीनों टर्म्स x में आ जाती और यहाँ पे x क्यूब आ जाता तो वो 3 आगे आता। तो सिंपल सी बात है, उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, सीधी सी बात है क्या कि a की पावर में अगर कुछ भी रहेगा वो आगे आ जाएगा, मतलब आर्गुमेंट की पावर में जो भी रहेगा वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, याद रखना। ठीक है, आगे एक प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपनी रहेगी प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, बेस की पावर में पावर m है। हालांकि मैं इसको एक दो बार मतलब कई बार बता चुका हूँ पहले कि जब भी बेस की पावर में आएगा, मतलब बेस की पावर में अगर कुछ होता है तो वो आगे आएगा पर 1/, में आगे आएगा पर 1/, में ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर में तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है, पर ये 1/, में आएगा। बच्चों इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ है। हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसके मतलब इसको प्रूफ कर देंगे। सिंपल है, देखो कैसे। देखो तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट इसको कुछ मान लेते हैं, चलो इसको y मान लेते हैं इस बार। लेट y इक्वल टू लॉग b की पावर m a। ठीक है बच्चों, अब देखो होगा क्या, एक्चुअल में ये पूरा बेस ही कंसिडर होगा, ध्यान रखना ये पूरा बेस ही कंसिडर होगा, कुछ भी हो ये बेस ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो b की पावर m की पावर y, क्योंकि मैंने बताया था इसकी पावर में ये पहुंच जाएगा, इस इक्वल्स हो जाएगा ये, इस इक्वल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, हम जानते हैं ये m और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b की पावर my हो जाएगा बच्चों a। ठीक है, अब एक काम करो, फिर से इसका दोनों तरफ का लॉग ले लो। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, बेस b ले लेते हैं, टेक लॉग टू बोथ साइड विद बेस b, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं टेक लॉग टू बोथ साइड विद बेस b। मैंने बेस b लेके दोनों तरफ का लॉग ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, लॉग कितना, यहाँ पे देखो क्या होगा, लॉग बेस b तो है ही और b की पावर में ये my आ जाएगा, इज इक्वल टू लॉग बेस b a। ठीक है, तो बच्चों मैंने बताया तुम्हें कि ये आगे आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो my लॉग b इज इक्वल्स टू लॉग बेस b a हो जाएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो my इजकल्स टू लॉग बेस बी ए। तो बच्चों होगा क्या, y को मेरे को y चाहिए ना, तो m को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/m लॉग बेस बी ए। ठीक है बच्चों, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ओके, कि मैंने क्या बताया, देखो वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रूफ की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी तुम्हें, बस ये याद रखना है कैसे कैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक बात और याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना, जहाँ तक मैंने देखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना हमेशा ही लॉगरिथम लेने के बाद सॉल्व होती है। वही मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले इसको चेंज किया, फिर इसका लॉग ले लिया, फिर से लॉग लेके बड़ा इजीली इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये वाली पहले तो थोड़ा समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी में क्या बच्चों, देखो ये जब इस फॉर्मेट का होता है ना, तो ये जो आर्गुमेंट है वो ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, जिसको स्प्लिट करोगे तुम तो ये जो ए है ये ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, जो नीचे वाला है वो नीचे वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, मतलब जो बेस है वो नीचे वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा। और बच्चों जो तुम्हारा के है वो तुम्हारा डिजायर्ड बेस है, जो भी तुम चाहते हो अपना बेस। ठीक है, मतलब ये तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूज करना है हमेशा। ठीक है, इसको तुम हमेशा ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूज करोगे। ओके, अब जो चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, मैं इसको इसके बराबर दिखाऊंगा। ओके,
तो चलो ऊपर वाले को कुछ मान लेते हैं, नीचे वाले को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं इसको p मान लेते हैं log k a, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम a को लिख सकते हैं k की पावर p, ठीक है। सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं q मान लेता हूँ, q इक्वल टू log k b। तो ऐसे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की पावर q हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों से k क्योंकि इस वाले को मैं इस वाले में मतलब इसको इसमें लिखने के लिए k हम लोग को गायब करना पड़ेगा, तो k निपटा देते हैं। k कैसे निपटेगा, जब दोनों तरफ की पावर 1/p, इधर दोनों तरफ की पावर 1/p लेंगे, इधर दोनों तरफ की पावर 1/q लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ की पावर में क्या ले रहा हूँ, 1/p ले रहा हूँ। तो a की पावर 1/p इक्वल टू k की पावर p की पावर, चलो करके दिखा देते हैं 1/p, p से p चला जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से a की पावर 1/p, ठीक है। यहाँ पर भी सेम काम कर रहा हूँ मैं, k की पावर 1/q करता हूँ दोनों तरफ, ठीक है, मतलब दोनों तरफ की पावर 1/q, ठीक है। तो p की पावर 1/q इक्वल टू हो जाएगा k की पावर q की पावर 1/q, q से फिर से कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी b की पावर 1/q, ठीक है बच्चों। तो दोनों k आगे तुम्हारे पास में दोनों k को इक्वल पुट कर दो, ठीक है, दोनों k को इक्वल पुट कर देते हैं। तो a की पावर 1/p इक्वल्स टू a की पावर नहीं b की पावर तुम्हारा हो जाएगा 1/q, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ की पावर कुछ ले लेते हैं, या तो p ले लो या q ले लो, चॉइस तुम्हारी है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरफ की पावर चलो q ले लेता हूँ, ठीक है, या p ले लेते हैं, चलो छोड़े की बात है। तो a की पावर 1/p की पावर p लिया, इस b की पावर 1/q की पावर मैंने p लिया। तो बच्चों p से p यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया, a इक्वल टू बच गया b की पावर p/q। अब बच्चों फिर से वही कहानी, अब ये देखो ये किस नंबर की लॉगरिथम फॉर्म है, मतलब सॉरी किस नंबर की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो फिर से मैं कहूँगा जो बेस था वो बेस रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसका है ये, लॉग बेस b, किसका निकालना होता है, इसका निकालना होता है, a इक्वल्स टू हो जाएगा p/q। तो बच्चों p तुमने जो मान रखा उसको रख दो, q जिसको मान रखा तुमने उसको रख दो। तो बच्चों मैंने इसको यूज करके इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a b इक्वल्स टू p की वैल्यू रख दो यहाँ पे, log यहाँ पे हो जाएगा a k अपॉन में log k और यहाँ पे हो जाएगा b, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना है, ओके। चलो प्रॉपर्टी नंबर 11 में यही बता देता तुम्हें, ठीक है, उसका प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं थी पर यही बता देता हूँ। मान लो अगर देखो, अगर तुम डिजायर्ड बेस है तुम्हारा, तुम डिजायर्ड बेस क्या चाहते हो, प्रॉपर्टी नंबर 11 में बता दे रहा हूँ यहीं पे। प्रॉपर्टी नंबर 11 मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे, मतलब अभी ये जो लिखे है ना, इसको अगर तुम 1/n में लिखोगे, 1/n में लिखने से मैंने बताया था आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताई थी प्रॉपर्टी, वो बताई थी मैंने 1/n में कितना, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, बेस है वो आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम यही का यही प्रूफ कर सकते हो, कैसे, अगर तुम यहीं पे ऐसा मान लो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो इसी में ही कहीं मैंने बताया कि log बेस b a, इसको ये ऊपर वाले का आर्गुमेंट बनेगा, नीचे वाले का आर्गुमेंट बनेगा, सॉरी आर्गुमेंट, ठीक है। अब मैं तो चाहता हूं भाई बेस a लेना, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे 1 कब बनेगा, यहाँ पे 1 तभी बनेगा जब यहाँ पे बेस a लिया जाएगा। तो ले लो भाई बेस a ले लो, बेस a ले लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा है, बड़े जल्दी प्रूफ हो गया, ठीक है। मैंने बताया तुम्हें log बेस b a इक्वल हो जाएगा 1/n में log a b। बच्चों ये तो ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अभी तुम्हारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ओके। चलो बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक नाम नहीं पता यार, 11 12 जो भी होगी अपना देख लो, ठीक है। देखो ये प्रॉपर्टी थी a की पावर में log बेस b c इज इक्वल्स टू c की पावर में log बेस b a। मैंने बताया था कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलो एक साइड को पकड़ते हैं, उसको दूसरी साइड के प्रूफ मतलब इक्वल प्रूफ दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ, इसको मैं इसके बराबर दिखाता हूँ, ठीक है। तुम इसको पकड़ के इसके बराबर में दिखा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं हम, इसको लेट y इक्वल्स टू a की पावर log बेस b c, ठीक है। उसको उसमें कंफ्यूज मत होना, वो ऊपर लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमेशा ही कौन सॉल्व करेगा, लॉगरिथम फॉर्म, ठीक है। उसका हमेशा लॉग लेना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉग लूंगा दोनों साइड का, ठीक है। तो log y इक्वल्स टू log a की पावर में log बेस b c, ठीक है बच्चों। मैंने अभी बेस नहीं लिया, कुछ भी बेस की अभी जरूरत नहीं मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस तुम जानते हो इसकी पावर में जो भी रहेगा वो आगे उठा के फेंक देगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log कितना हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू log बेस बी सी इंटू log क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा a, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ इसको समझो, मैं इससे पहले वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, log y इक्वल टू, मैं इसको लिख रहा हूँ log c। देखो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ये ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, ये नीचे वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, c log बेस b इंटू log a। अब देखो बच्चों मैं एक छोटी ट्रिक खेल रहा हूँ, मैं इनकी ना पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो log y इक्वल टू इसको इधर लाऊंगा, log a अपॉन में log b इंटू log c हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर से मैं इसको मर्ज कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे bc को मैंने अलग किया ना, मतलब यहाँ पे c ऊपर b नीचे, वो यहाँ पे जब a ऊपर है b नीचे, तो इसको मैं a भी बना दे रहा हूँ मर्ज करके, ठीक है। तो log y इक्वल्स टू लिख रहा हूँ मैं, log इसका बेस बना देते हैं, इसको आर्गुमेंट log ये हो जाएगा तुम्हारा c। बच्चों ध्यान से सुनो, अब ये आगे आया होगा, कब आया होगा, ये c के सर पे रखा होगा तब जाके आगे आया होगा। तो इसको मैं उठा के मैं रख दे रहा हूँ जहाँ पे था, ये वैसे था नहीं, मेरे को प्रूव करना है इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको उठा के c के ऊपर रख दो इसको, ठीक है। तो log y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा c की पावर में log बेस b a, ठीक है बच्चों। अब तुम कंपेयर कर सकते हो दोनों वैल्यूज को, ठीक है, क्योंकि जब ये लोग इसके बराबर है तो ऑब्वियसली बात है आर्गुमेंट भी बराबर होंगे, ठीक है। तो मेरा जो वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा c की पावर log बेस b a, ठीक है बच्चों। और आई थिंक मेरे को यही प्रूव करना था, तुम देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको लेके चला और मैंने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज थी, और ध्यान ये रखना है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज आती है ना तो ये मान के चलो तुम लॉगरिथम के लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3-4 वीडियो कम से कम बनाऊंगा मैं क्वेश्चंस की, अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम लोग को देखो बच्चों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है। और अपने दोस्तों से वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी चीज़ समझने में तो मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का तुम्हारा रिप्लाई जो भी होगा उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।